अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा जो लेक्चर है, मैंने यस्टरडे आपको बताया था कि जो जनरल लेक्चर है किंगडम एनिमलिया उस पर मैं दूंगा। तो एक्सपेक्टेड पॉइंट जो है एमटीकेट के लिए जो कंडक्ट हो रहा है हमारे पास जो के पी के सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके लिए मैंने जो है वो पॉइंट बनाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमटीकेट में जो है 100% आ सकती है। ठीक है, बहुत ही वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको पता है। ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे मैंने वो पॉइंट रखी है जो वहाँ से टेस्ट जो है वो जो है आ सकता है। ठीक है, और जिस फ्रेंड ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कितनी अच्छी मेहनत की है, तो ये तो नाइंसाफी होगी ना अगर आप जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करने के किंगडम एनिमलिया है। मैंने यस्टरडे आपको बताया था कि जनरल लेक्चर में दूंगा आपको एक्सपेक्टेड पॉइंट्स इंडिकेट के लिए के और सिंध गवर्नमेंट के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने वो ही बनाई है जो आ सकती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 pairs of cranial nerves in Pisces and amphibians। आपको याद रखना है कि जो cranial nerves की जो पेयर्स हैं 10 है, वो हमारे पास Pisces स्पीशीज के अंदर है और amphibians जो फ्रॉग्स हैं उसके अंदर है। ये पॉइंट आपको नोट करनी है। ठीक है, ये आपका मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है दूसरा सवाल है 12 pairs cranial nerves in reptiles, birds and mammals। ये पॉइंट आपको नोट करनी, ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो दो पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गए। यहाँ पे अगर बात करें एमनॉइड्स, ठीक है, एमनॉइड्स है क्या? एन मींस विदाउट। ठीक है, एमनॉइड्स मींस शेल, विदाउट शेल। वो एग है जिसमें शेल नहीं होता है, जेल लाइक एग होते हैं, आपको पता है एम्फीबियंस के जो मेंढक है। ठीक है, या पाइसेस है ऊपर जो एग में हार्ड शेल नहीं होता, तो एमनॉइड एग्जांपल आप याद रखने, पाइसेस फिशेस आ गए, एम्फीबियंस आ गए जैसे फ्रॉग है। ये भी पॉइंट आपकी क्लियर हो गए। ठीक है, दूसरी पॉइंट है एमनॉइड्स। एमनॉइड्स का मतलब है हैविंग शेल, एग में जो वो शेल मौजूद होता है। कौन कौन से जानदार हैं? एग्जांपल आप याद रखने, रेप्टाइल्स हैं, क्रीपिंग एनिमल्स। ठीक है, हेर्पेटोलॉजी के इसके अंदर ब्रांच है वो की स्टडी करते हैं। बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, मैमल्स मैमोलॉजी। ये पॉइंट आप याद रखनी है। एमनॉइड्स जो एग है जिसमें शेल होता है वो हमारे पास है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास है प्रोटोथेरियन है, डक्टिल प्लेटिपस है, प्रोटोथेरिया मैमल्स है, एग लेग मैमल्स हैं, उसमें हमारे पास एमनॉइड्स है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है एसिलोमेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है। एसिलोमेटा का मतलब है माना ए मींस विदाउट, सो मींस बॉडी कैविटी, विदाउट जो है माना बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इसके अंदर नहीं होती। एग्जांपल कौन सा है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। अब एसिलोमेटा क्यों है? क्योंकि ये फ्लैट वर्म्स है, इनकी बॉडी फ्लैट है, तो यहाँ पे कैविटी की जगह ही नहीं बन रही, तो यहाँ पे इनका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थस। और इसमें है हमारे पास एसिलोमेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स है। ठीक है, ये आप याद रखें, टेप वर्म इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये आपको प्लेनेरिया, ये भी फ्लैट वर्म्स है। ठीक है, ये आप याद रखना है। यहाँ पे एक दूसरा सवाल है सीडोसिलोमेट। सीडो मींस फॉल्स, सिलो मींस बॉडी कैविटी। इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी, नॉट ट्रू बॉडी कैविटी। आप याद रखना, एग्जांपल के तौर दे सकते हैं सवाल एस्केलमेंथस फाइलम नेमाटोडा। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स। ये भी आ सकता है कि सीडोमेट इज फाउंड इन राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। तो यहाँ पे राउंड वर्म्स आएंगे और एस्केलमेंथस इसका एग्जांपल है, फाइलम नेमाटोडा। दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, सीलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी। ये आप याद रखना, ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू सीलोमेट। कौन सा एग्जांपल है? फाइलम एंग्लिडा से लेकर फाइलम कार्डेटा, फाइलम एंग्लिडा से लेकर फाइलम कार्डेटा। एंग्लिडा के बाद आपको पता है कि फाइलम में मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, अखाइनोटर्मेट माथा है। ठीक है, हमारे पास जो है कार्डेटा है, और यहाँ पे पास कार्डेट्स जो है आपको पता है पाइसेस स्पीशीज, मैमल्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। तो ये सीलोमेट वो जानदार हैं जिसमें बॉडी कैविटी ट्रू एंग्लिडा टू कार्डेटा। ये एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। दूसरी पॉइंट है क्लीवेज। क्लीवेज आपको पता है क्रॉस सब सेल डिवीजन। ठीक है,
इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर जो डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है, ठीक है, क्लीवेज उसको बोलते हैं। क्लीवेज के बाद मोरुला, ठीक है, और ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीवेज स्पाइरल किसमें होती है, यहाँ पे प्रोटोस्टोम्स एग्जांपल है। प्रोटो मींस फर्स्ट, स्टोम मींस माउथ, ठीक है। तो प्रोटोस्टोम्स है, ठीक है, आगे बता रहा हूँ कौन से प्रोटोस्टोम्स है, कौन से ड्यूटोस्टोम्स है, ये पॉइंट आपकी क्लियर है। स्पाइरल में जब क्लीवेज होती है, ये मतलब सेल डिवीजन है, ये आप देखेंगे जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये जो हमारे पास है जो स्पाइरल की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे, ये यहाँ से स्पाइरल की है, ठीक है, स्पाइरल मींस ये ऐसे होती है, ठीक है। एग्जांपल प्रोटोस्टोम्स है, वो भी जानता है जो प्रोटोस्टोम्स है। यहाँ पे क्लीवेज रेडियल है, कौन सा एग्जांपल आ सकता है, ड्यूटेरोस्टोम्स है, ड्यूटेरो मींस सेकंड, स्टोम्स माउथ, सेकंड माउथ, रेडियल क्लीवेज है, ये आपको याद रखना है, किसमें, ड्यूटेरोस्टोम्स में, ये भी आपके पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं हमारे पास ऑर्निथोलॉजी, सवाल बहुत इजी है लेकिन दे सकते हैं, कुछ जाहिर बात है तो इजी क्वेश्चन भी देंगे, कुछ मीडियम देंगे, कुछ हार्ड देंगे। ऑर्निथोलॉजी लेकिन आप डिजाइन में इसमें बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, इसमें बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। अब चलते हैं डेविल फिश, ठीक है, ऑक्टोपस का जो जूलॉजिकल नेम है वो डेविल फिश है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है, नोट कर लो, ऑप्शन 8, ठीक है, यू आर ग्रेट, फाइनल मोलस्क का इसका रिलेशनशिप है, और इनका जो हमारे पास है सेफलोपोड्स है, इसका क्लास है, ठीक है। सेफलोपोड्स आपको पता है कि ये जो है मेरिन होते हैं, ठीक है, उनका ब्लड सिस्टम है क्लोज होता है, बाकी सारे मोलस्क का ओपन होता है, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। डेविल फिश इसका मतलब निकालना ऑक्टोपस। एंटोमोलॉजी इस तरह इंसेक्ट्स, ये भी सवाल आ सकता है, बहुत ही आसान है लेकिन जाहिर बात है कुछ इजी क्वेश्चन भी देंगे, कुछ मीडियम देंगे, आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट है रेडियोला, रेडियोला का क्या काम है, ऑफेंस, डिफेंस, ठीक है, और ये काम करता है कि फूड ईटिंग हैबिट, खाना जो खाते हैं, रेडियोला मतलब रोज ऑफ टीथ, रोज ऑफ टीथ, ठीक है, फॉर फीडिंग पर्पस, फॉर फीडिंग पर्पस, किसमें फाइल मोलस्क का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, मोलस्क आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द यूनिवर्स, ये भी आपका क्लियर हो गया। रेडियोला किसमें, फाइलम मोलस्क, मोलस्क है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इन द यूनिवर्स, ये भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम्स है, आपको एग्जाम याद रखने, ठीक है, अखाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, थ्री जो फाइलम है, अखाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये ड्यूटेरोस्टोम्स है, ये भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे प्रोटोस्टोम्स भी आ सकता है सवाल के, प्रोटोस्टोम्स के एग्जांपल कौन से हैं, कौन कौन से फाइलम हैं, कौन से जानदार हैं, ठीक है। प्रोटोस्टोम्स हमारे पास थ्री फाइलम में आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बुक में भी है, एंग्लिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एंग्लिडा अर्थवा आपको पता है, ठीक है, लीचेस इसमें आ गए। एंग्लिडा का जो सर्कुलर सिस्टम है वो हमारे पास क्लोज टाइप है, हीमोग्लोबिन मौजूद है, ये भी सवाल आ सकता है, एंग्लिडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जॉइंट एंड अपेंडिक्स होती है, जो है वो लार्जेस्ट फाइलम इन द यूनिवर्स, इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्ट बॉडी है वो प्रोटोस्टोम्स है, प्रोटोस्टोम्स, ये आप याद रखना, ये भी आपका इधर है मेरा। यहाँ पे दूसरी पॉइंट है लार्वा वायलेट सेमिटिकल, कौन से फाइलम में है, और उसके जो एडल्ट हैं वो हमारे पास जो है रेडियल सेमिटिकल हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फाइलम अकरगंड लार्वा है वो वायलेट सेमिटिकल है, जब बड़े हो जाएंगे तो रेडियल सेमिटिकल, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखिए, आ सकता है सवाल, ठीक है। यहाँ पे दूसरी पॉइंट है वो हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुकलेंस किसके अंदर है, कौन सी इंसेक्ट है, ये भी सवाल दे सकते हैं। बुकलेंस हमारे पास है स्कॉर्पियंस, स्पाइडर, ठीक है, आर्चिनिड्स, इसका जो क्लास है ये आपको याद रखना है, ठीक है। बुकलेंस किसमें पाए जाते हैं, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर एक्सेट्रा, ये पॉइंट आप याद रखनी है। दूसरी पॉइंट हम जाते हैं स्विम ब्लैडर और अपर फिल्म। अपर फिल्म आपको पता है कि गिल्स के ऊपर जो कवर है, गिल्स को जो कवरिंग करते हैं, वो उसको जो ढक्कन आ जाता है गिल्स के ऊपर, ये हमारे पास क्या है, ये गिल्स से यहाँ पे मैंने इनको ढक्कन दे दिया, कवर दे दिया, और इस कवर का नाम होगा अपर फिल्म, जो गिल्स को बचाता है, ठीक है। ये अपर फिल्म किस फिशेस में है, स्विम ब्लैडर किस में है, ऑस्टियोथाइसिस, बोनी फिशेस का निकाल, या टेलियोस्टोमी, टेलियोस्टोमी दूसरा नाम है बोनी फिशेस का। तो टेलियोस्टोमी का मतलब है डाइवर्स ग्रुप इन फिशेस। अब पता है लार्जेस्ट क्लास है, दो क्लास है,
जैसे कार्टिलेज फिशेस है वो सिमिलर देन द बॉडी फिशेस। टेल योर स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्स ग्रुप नाम होगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होगी, अगर किसी को पता नहीं होगा तो क्लियर हो जाएगा। प्ले पॉइंट स्केल्स इसमें मौजूद है, ये बहुत ही इंतहाई अहम सवाल है। प्ले पॉइंट स्केल्स है, ठीक है। कौन सी फिश? इलास्मोब्रांकाई मतलब कार्टिलेजियस फिशेस, उसके अंदर जो है प्ले पॉइंट स्केल्स मौजूद है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी आपका क्लियर हो गया। बाकी हमारे पास कौन से पॉइंट है? एक्सटर्नल गिल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही। तो हमारा एक्सटर्नल गिल्स आपको पता है कौन सा एग्जाम्पल है, ये आ सकता है सैलेमेंडर एग्जाम्पल है आपका। कौन सा एग्जाम्पल है? सैलेमेंडर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा छोटी सी पिक्चर बना लेता हूं, आप उनको पहचान जाएंगे। लिजर्ड टाइप होता है, लेकिन लिजर्ड नहीं होता, बिल्कुल ऐसे होता है। ये सैलेमेंडर है, ठीक। ये सैलेमेंडर है जो एम्फीबियन से जिनका रिलेशनशिप है, और इनके एम्फीबियन जो है उनके जो वो ये माइट है रिलेशनशिप है उनसे, ठीक है। ये उनके क्लास में एम्फीबियंस में आ जाता है। एक्सटर्नल गिल्स सैलेमेंडर, सैलेमेंडर डायग्राम को शो कर दिया मैंने, ठीक है। कर्नाटक में इन्होंने भी डायग्राम अच्छी बना लेता, लेकिन मैंने आपको जो अच्छा लेक्चर दे दिया, बहुत ही आसान था और सिंपल सा जो है लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको देखते ही याद हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा ये से, ठीक है। आप सोचते होंगे बहुत बड़ा जो है किंगडम एनिमल है, कौन से सवाल याद करें, कैसे याद करें, छोड़ो उनको। ये मेन क्वेश्चन है, आप भले पूरे चैप्टर को पढ़ो, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करो। यहाँ से जो सवाल है एमटीकेट के, सिंध के, केपी के आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़े। और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए फायदेमंद। लेक्चर अगर अच्छा होगा तो आप अच्छा आपको लगा तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों से, और लाइक भी करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर जो है मुलाकात होगी दूसरे लेक्चर इंशाल्लाह।